हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब भी मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। मसूद खान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। कैसे एनालाइज करेंगे इस सारी सूरत हाल को, खासतौर पर इस नेक्सिस को जो कि इससे पहले भी बेनकाब हो चुका है और बार बार बेनकाब हो रहा है? शक नहीं है, और हमने देखा है पास में इंडिया, देखें अगर इंडिया की एक हिस्ट्री रही है और जिस तरीके से फेक न्यूज है, डिसइंफॉर्मेशन है, मिस इन्फॉर्मेशन है पाकिस्तान को मुलायन करने के लिए। और आप देखें EU लैब ने भी इनको एक्सपोज किया था जब 750 फेक मीडिया आउटलेट्स दुनिया भर में ये चला रहे थे एंड कंटेंट्स दैट वाज क्रिटिकल टू पाकिस्तान। फिर इसके बाद वाशिंगटन पोस्ट ने भी इनको एक्सपोज किया, ऑक्सफोर्ड इंटरनेट ऑब्जर्वेटरी ने भी इनको एक्सपोज किया वाइल यूजिंग सोशल मीडिया, पाकिस्तान को मुलायन कर रहे थे। और इसके बाद देखें मार्के हक में हमने देखा और जिस तरीके से वहां पे लाहौर पोर्ट की बात की और कराची को उन्होंने कहा कि डिस्ट्रॉय कर दिया है और सो एंड सो। लेकिन ये था कि ये एक इनकी उनके उस वक्त एक एडिशनल DG थे BSF के, उन्होंने लिखा था कि एक आर्टिकल में द कवरेज ऑफ ऑपरेशन, उन्होंने कहा था सिंदूर कुड वेल क्वालिफाई 2025 का, उन्होंने कहा था मोस्ट कॉमिक शो या कॉमेडी शो ये हो सकता है। सो इनका अपने लोग ये इस तरह की बात करते रहे हैं। और ये जो वाकया हुआ है, अनफॉर्चुनेट वाकया जो हुआ, इसमें देखें कि जब वाकया के फौरन बाद ही उन्होंने पाकिस्तान का नाम लेना शुरू कर दिया इंडियन अकाउंट्स ने, फिर रा इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व हुई और जिसके मैसिवली उन्होंने इसको प्रोपेगेट किया और इसको फिर सपोर्ट किया बाय अफगान सोशल मीडिया अकाउंट्स। और फिर जेरूसलम पोस्ट ने भी इस पे लिखा और उसका सबका मकसद यही था पाकिस्तान को मुलायन करना। ऑफिशियली देखा अभी तक देयर इज नो कंफर्मेशन बाय ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज, पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई बंदा नहीं है जिस तरह ये बाप बेटा ये बताए जा रहे हैं, या पाकिस्तान की जो ऑफिशियल्स इन ऑस्ट्रेलिया है और या पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भी कहा कि ऐसा कोई बात नहीं है। तो बेसिकली मकसद यही है, देखें वो एक आप समझ लें कि एक पॉलिसी है। तो मलायन पाकिस्तान, इस्लामोफोबिया की बात करें और पाकिस्तान में दहशतगर्दी की बात करते हैं, जबकि दहशतगर्दी को ये एक्सपोर्ट करने में और होस्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग टेररिज्म, तो इंडिया तो उसमें तो सबसे आगे है। और टेररिज्म इन पाकिस्तान, ट्रांसनेशनल रिप्रेशन अक्रॉस द ग्लोब, इंडिया उसमें है, स्पेनाश में ये लोग इन्वॉल्व हैं। तो कोई ऐसी चीज नहीं जिसमें इंडियन इन्वॉल्वमेंट ना हो। बट ये एक फैक्ट है कि इंडियंस एंड अफगान्स ये 1950 से ये आपस में देयर हैंड्स इन ग्लव्स टू डिस्टेबलाइज पाकिस्तान। राइट। मसूद खान साहब, जैसे ही ये वाकया हुआ और उसके कुछ ही देर बाद इस्राएली अखबार की जानिब से फिर इंडिया की जानिब से ये प्रोपेगेंडा तो शुरू हो गया। पाकिस्तान ने गालिबन अभी उस तरीके से अपना रद्द-ए-अमल नहीं दिया था, लेकिन जिस शख्स का फेस इन्होंने यूज़ किया, नवीद अकरम नामी शख्स, उसने आकर खुद वीडियो बयान जारी कर दिया। उसने बताया कि मेरी तस्वीर शेयर की जा रही हैं, वो कोई और शख्स है। तो ये कितना बड़ा थप्पड़ है, कितना बड़ा तमाचा है इनके मुंह पर कि जिस स्टेट के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उससे पहले रद्द-ए-अमल बाकी जगहों से, खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया से आना शुरू हो जाता है। जी हाँ, देखें कि ये डिसइंफॉर्मेशन और ये काम करने के लिए तो ये मैंने जिस तरह बात की है ना फेक न्यूज में, तो ये बहुत आगे हैं। और जिस तरीके से नवीद का प्रोफाइल उन्होंने यूज किया और उसको उससे लिंक किया विद दैट एक्टिविटी, टेररिस्ट एक्टिविटी, तो लेकिन एक्सपोज से फिर पकड़े जाते हैं। और जिस तरीके से प्रोफेशनली भी मारे गए हैं और जिस तरीके से इन पे मार के हाथ में जो उनको जो पाकिस्तान ने जहाज गिराए हैं, बुनियाद में मरसूस में जो किया है, फिर इंटरनेशनली जिस तरीके से इंडिया आइसोलेट होता जा रहा है, दैट्स वाई देखें इनकी जो मिलिट्री लीडरशिप है, आप देखें ना कि बहुत मस्खरेपन करते हुए नजर आ रहे हैं, जो दैट इज अनबिकमिंग ऑफ जनरल ऑफिसर्स, जो स्पेशली द चीफ ऑफ द फोर्स हो और ऐसे कार्रवाइयों में इन्वॉल्व हो कोई, तो मेरा ख्याल है ड्रामा और वो है। तो फिर ये है कि पाकिस्तान के सामने तो अभी ये सर उठा के बात भी नहीं कर सकते हैं, तो फिर वो यही कर सकते हैं कि प्रोपेगेंडा करें, मलाइन करें और जो इनके फोर फादर्स थे या फिलासफर्स थे जिन्होंने इस तरह कहा तो उसी को फॉलो कर रहे हैं। फिजिकली तो वो कुछ कर नहीं सकते थे, तो आप अफगान ने भी इनका साथ देना शुरू कर दिया। राइट। और मसूद साहब, साथ ही ये भी कहिएगा कि जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका जो एक स्टेटमेंट, जो उनका बयान आया, वो कितना इफेक्टिव इस सारे मामले में, क्योंकि उन्होंने कोई ब्लेम गेम नहीं की, चाहे इधर उधर के मुल्क पाकिस्तान को टारगेट कर रहे थे। जी हाँ, देखें वो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं और वो जब तक कोई चीज ऑफिशियली कंफर्म नहीं होगी दे विल नेवर कमेंट, क्योंकि एम्बेरसमेंट होती है ऐसे स्टेटमेंट देखें। अनलाइक इंडिया तो देखें कि जिस तरीके से हमने देखा है, या उनके थिंक टैंक्स बैठते हैं, जो सो कॉल जो कमेंटेटर्स बैठते हैं या एक्सपर्ट्स बैठते हैं, और
इमोशनल होकर बातें करते हैं, और तो वो ऐसी बात नहीं है। और ये इंडिया के मुंह पे एक आप समझ लीजिए स्लैप ऑन देयर फेस, और अब इनके पास तो कुछ नहीं है। तो बस ये आप ड्रामा ये कर सकते थे, और सोशल मीडिया का इस्तेमाल है। तो आजकल देखें दौर ही सोशल मीडिया का है, और आप जब थाउजेंड्स के हिसाब से एक स्टोरी को पुश करें और उसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी या कॉन्स्पिरेसी नैरेटिव को बना के आप पेश कर दें, और जब आपके साथ 2-3 मुल्क और मिल जाएं और फिर आप उसको लाखों तादाद में पुश करें, तो वो उसका एक इम्पैक्ट जरूर होता है। उससे ये होता है, उसके द ओनली थिंग ये है कि जिस तरह हम अभी बात कर रहे हैं, तो वी आर क्लैरिटी हम दे रहे हैं कि ये सारा झूठ और फ्रॉड था। राइट। और इस एपिसोड के बाद इनकी क्रेडिबिलिटी वो तो पहले ही इतनी बेहतर नहीं है, लेकिन ख़ास तौर पर ऑस्ट्रेलिया में ये वाक़या होता है, फिर इसराइल और इंडिया का इस तरह का प्रोपेगेंडा करना, और उसके बाद पूरी दुनिया को भी अब जो हक़ाइक़ हैं वो पता चल चुके हैं। तो इनकी क्रेडिबिलिटी अब कहाँ पे स्टैंड कर रही है आलमी मंजरनामे में? देखें, क्रेडिबिलिटी तो इनकी गई है। जिस तरह मैंने कहा ना, उनके एडिशनल BSF का उसने लिखा था कि ये एक कॉमेडी सीरीज हो सकती है, बाकी इनमें क्रेडिबिलिटी नहीं है। फ्रेंजीड मीडिया हम कह सकते हैं, जो ये कैंपेन जो चलाते हैं इंडिया वाले, सेंसेशनलिज्म है, फॉल्सहुड पे ये टोटल इनका दार मदार है। और आपने देखा कि जब ये मार्के हक, हमने देखा कि फायर स्पिटिंग एंकर्स मुंह से वो जिस तरीके से वो रॉल टपक रही थी, या उनके जो कमेंटेटर्स थे, तो वो उससे पता चलता है कि कितने ये अपन उससे ये गिर चुके हैं। अल्टीमेटली देखें, इनका वही है कि ये जहर आलूद जो प्रोपेगेंडा करते हैं वो बेसिकली मलाइन करना चाहते हैं। और कुछ ऐसे हमारे पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, इक्वली दे आर पार्ट ऑफ दिस कैंपेन। उनसे मिलकर उनकी भी कोशिश यही है पाकिस्तान को, पाकिस्तान के इदारों को मलाइन करें। राइट। और साथ ही मसूद खान साहब, अब आप क्या समझते हैं कि हमें जो ये वॉर चल रही है सोशल मीडिया की, उसको टैकल करने के लिए कुछ मज़ीद स्टेप्स चाहिए? क्योंकि CDF हेडक्वार्टर तो बन चुका है, यकीनन उस पर वर्किंग भी शुरू हो चुकी है। देखें, ये जो मर्जी करते रहे, लेकिन ये है कि पाकिस्तान में हमने उनको एक शिकस्त दी है ऑपरेशनली, फिजिकली, ऑन ग्राउंड। एक तो वो है, पाकिस्तान ने इनको अभी शिकस्त दोबारा दी है वॉर ऑफ इंफॉर्मेशन स्ट्रेटजी में। जिस जिम्मेदारी के साथ और हमारी मीडिया ने बिहेव किया दैट कॉन्फ्लिक्ट है, और ये अभी भी है, और जिस तरह ISPR ने इसको हैंडल किया है, तो वो उनको से उससे भी बड़ी तकलीफ है जिस तरीके से चीजें हम लोग हैंडल कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल में अभी वो मानते हैं कि उनके जो जितने बड़े रिटायर्ड जनरल ऑफिसर्स हैं, थिंक टैंक्स हैं, वो यही कहते हैं जिस तरह मीडिया को हैंडल ISPR ने किया है, यस, इंफॉर्मेशन स्ट्रेटजी जिस तरह ISPR ने हैंडल की है, उन्होंने कहा उसमें इंडिया को उन्होंने उसमें भी शिकस्त दी है। राइट।